डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, एक तरीके से कहो तो समझाना चाहती हूँ। आप अगर यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कैसे अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, या फिर अगर आपके लिए कोई यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे वो सही है या नहीं है आपके लिए। तो मैं आज इस चीज के ऊपर आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले जब आपको यूनिवर्सिटी अपने लिए शॉर्टलिस्ट करनी है, सबसे पहले आपको उसमें क्या देखना है। सबसे पहली जो चीज है वो जीपीए रिक्वायरमेंट देखनी है कि आप उस जीपीए को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उस रिक्वायरमेंट को। हाँ, 1-2% ऊपर नीचे समझ में आता है, बट अगेन अगर वो 7-8 या 10% का फर्क है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस यूनिवर्सिटी को आप एम्बिशियस यूनिवर्सिटी में रख सकते हो। लेकिन अगर एम्बिशियस यूनिवर्सिटी में रखना है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, या तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आप मास्टर्स के लिए अगर जा रहे हो तो जीआरई या जीमैट होना चाहिए। तो कुछ होना चाहिए जो उस चीज को बैलेंस करके रखे। सेकेंड चीज जो आपको उसमें चेक करनी है वो ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स क्या है और वो कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है और उनका कट ऑफ कितना है। इवन आपको सेक्शन वाइज भी वो देखना है कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे ही आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। यूनिवर्सिटीज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। और जो थर्ड चीज आपको देखनी है वो ये है कि जो आपके टेस्ट होते हैं, यानी जीआरई, जीमैट, एसएटी, एसीटी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब कई यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ जीआरई ऑप्शनल होता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो कहेंगे अगर आपका 3 जीपीए के ऊपर है तो आपको जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर उससे नीचे है तो आपको जीआरई देना पड़ेगा, जिसका स्पेसिफिक ये रिक्वायरमेंट है इस कोर्स का। तो आपको ये चीजें जरूर देखनी है। अगर हम ये चीजें नहीं देखते हैं तो और अप्लाई कर देते हैं तो आपको ही पता है इनमें से ही कोई एक हमारा रीजन बन जाता है रिजेक्शन का। और जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है वो है अपने बजट का, कि यूनिवर्सिटी आपके बजट में है या नहीं। उसके लिए फंड्स आप I-20 वीजा के लिए शो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। आपको एजुकेशन लोन देखना है, आपके फैमिली आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकती है, कितना फंड्स वो शो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये कुछ आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग पे, जो मुझे लगता है आपको अब काफी हेल्प करेगी आगे। अब हम आते हैं स्प्रिंग इनटेक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि स्प्रिंग इनटेक अभी भी ओपन है, और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी अगस्त इनटेक में अपने एप्लीकेशंस ओपन किए हैं स्प्रिंग इनटेक के लिए। तो अगर आपने इंग्लिश टेस्ट दे दिया है या फिर नहीं भी अगर दिया है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। कौन सा इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है, आपकी कोर्स के लिए सबसे ज्यादा स्वीटेबल कौन सा होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने दे दिया है तो भी आप कांटेक्ट करिए, हम यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग पे काम कर सकते हैं और हाथों हाथ अप्लाई कर देंगे। जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना ही आपका एक्सेप्टेंस रेट हाई होता है और कुछ परसेंट आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप स्प्रिंग इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे application 02@meridian.org पे फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर फेस टू फेस मिलकर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आई होप जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।